नमस्ते। आज ना हम एक बहुत ही मजेदार सफर पे निकलने वाले हैं नंबर्स की दुनिया में। कभी सोचा है कि गिनती करने जैसी एक छोटी सी जरूरत से कैसे कैसे नंबर्स का इतना बड़ा ब्रह्मांड बन गया? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, कि भाई हमें इतने सारे अलग अलग तरह के नंबर्स की जरूरत ही क्यों है? क्या सिर्फ 1 2 3 से काम नहीं चल सकता था? आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि हमें नए नए नंबर्स बनाने पड़े? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, हर कहानी की एक शुरुआत होती है और नंबर्स की कहानी ये शुरू होती है इंसानों की शायद सबसे पुरानी आदतों में से एक से, गिनती करना। जरा सोचकर देखिए, हजारों साल पहले लोग अपने जानवरों का, अपने खाने का, इन सब का हिसाब कैसे रखते होंगे? तो हमारे इस सफर का पहला स्टॉप वो है नंबर्स का सबसे पहला ग्रुप, जिसने सचमुच हमारी दुनिया को समझने की नींव रखी। और ये हैं प्राकृत संख्याएं, मतलब नेचुरल नंबर्स। ये वही नंबर्स हैं जो हम सब बचपन में सबसे पहले सीखते हैं। 1 2 3 4। भेड़ों को गिनना हो या बाजार में सेब खरीदने हो, ये उन चीजों के लिए है जिन्हें हम असल में देख सकते हैं, छू सकते हैं। एकदम सिंपल। लेकिन क्या हो जब गिनने के लिए कुछ बचे ही ना? सवाल बड़ा सीधा है पर गहरा भी। सोचिए, अगर किसी के पास 3 सेब हैं और वो तीनों सेब खा लिए जाएं, तो अब कितने सेब बचे? नेचुरल नंबर्स के पास इसका कोई जवाब नहीं है। और बस यहीं पर हमें एक नए हीरो की, एक नए नंबर की जरूरत महसूस हुई। और इसी कमी को पूरा करने के लिए मैथ्स में एक ऐसा आइडिया आया जिसने सब कुछ बदल दिया। शून्य, जीरो। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये कुछ नहीं होने का कॉन्सेप्ट था। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसने गणित की दुनिया में क्रांति ला दी। और जैसे ही हमने इस जीरो को नेचुरल नंबर्स के ग्रुप में शामिल किया, हमें मिल गया एक नया सेट, पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। अब देखिए, हमारे पास सिर्फ चीजों को गिनने के लिए ही नहीं, बल्कि ये बताने के लिए भी एक नंबर था कि कोई चीज है ही नहीं। हमारा जो नंबर्स का टूल बॉक्स था वो अब थोड़ा और बड़ा हो गया। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दुनिया सिर्फ होने या न होने तक ही तो सीमित नहीं है ना? क्या होगा अगर हमें जीरो से भी नीचे जाना पड़े? चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। जरा इन सिचुएशंस के बारे में सोचिए। किसी पर उधार होना, या समुद्र की गहराई नापना, या फिर वो जमा देने वाली ठंड जब तापमान 0 से भी नीचे चला जाता है। हमारे होल नंबर्स ये सब नहीं बता सकते, हमें कुछ और चाहिए था। और यही एंट्री होती है पूर्णांकों की, यानी इंटिजर्स। इसमें क्या है? इसमें सारे होल नंबर्स हैं, 0 1 2 3, और उनके नेगेटिव वर्जन भी हैं, -1 -2 -3। आप जाकर हमें एक पूरी नंबर लाइन मिली जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ जाती है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये इंटिजर्स का पूरा कलेक्शन है। अब हम इनके अंदर झांक सकते हैं, इनकी अलग अलग पैटर्न और इनकी खासियतें देख सकते हैं। क्योंकि जानते हैं, सारे इंटिजर्स एक जैसे नहीं होते। सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन जो है वो है सम और विषम का, इवन और ऑड। और ये सिर्फ स्कूल की किताबों के लिए नहीं है, कंप्यूटर साइंस से लेके बड़ी बड़ी थ्योरीज तक इसका असली दुनिया में इस्तेमाल होता है। फंडा बड़ा सिंपल है। क्या कोई नंबर 2 से पूरी तरह डिवाइड हो सकता है? हाँ तो इवन, नहीं तो ऑड। अब आते हैं एक और मजेदार जोड़ी पर, अभाज्य और भाज्य, मतलब प्राइम और कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स को ना आप मैथ्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह समझ सकते हैं। हर दूसरे कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। और पता है, इनकी यही खासियत इन्हें इंटरनेट सिक्योरिटी और क्रिप्टोग्राफी के लिए सुपर इंपॉर्टेंट बनाती है। हाँ, एक मिनट, एक बहुत जरूरी बात। नंबर 1, ये एक स्पेशल केस है, इसे याद रखना जरूरी है। ये ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट, ये अपनी ही एक अलग लीग में है। अच्छा, अभी तक हम जितने भी नंबर्स की बात कर रहे थे, 1 -5 10, ये सब पूरे नंबर थे। लेकिन उन नंबरों का क्या जो इनके बीच में आते हैं, जैसे आधा पिज्जा या चाय में 1/4 चम्मच चीनी? ये क्या है? तो इन्हें हम कहते हैं परिमेय संख्याएं, मतलब रैशनल नंबर्स। इसका सीधा सा मतलब है, कोई भी नंबर जिसे p/q यानी एक फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सकता है, वो एक रैशनल नंबर है। इन्होंने हमारी नंबर लाइन पे जो खाली जगह थी ना, उनको भर दिया। अब हम टुकड़ों को भी नाप सकते हैं। और इन रैशनल नंबर्स की एक खास पहचान है। जब आप इन्हें डेसिमल में बदलते हैं तो या तो वो कुछ देर बाद खत्म हो जाते हैं, जैसे 1/2 का 0.5 हो गया, या फिर वो एक पैटर्न में खुद को दोहराते रहते हैं, जैसे 1/3 का होता है 0.3333। बस यही इनकी पहचान है। और बस यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, चीजें थोड़ी अजीब होने लगती हैं। क्या कोई ऐसे नंबर के बारे में सोच सकता है जिसका डेसिमल न तो कभी खत्म हो और ना ही कभी रिपीट हो?
बस चलता ही जाए बिना किसी पैटर्न के। एक अंतहीन अनप्रिडिक्टेबल सिलसिला। जी हाँ, ऐसी संख्याएं भी होती हैं और इन रहस्यमयी नंबर्स को हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं यानी इरैशनल नंबर्स। ये किसी नियम, किसी अनुपात में नहीं बंधते। ये हमारी नंबर लाइन में एक बिल्कुल नई, एक गहरी लेयर जोड़ देते हैं। और इनके कुछ फेमस उदाहरण तो सबने सुने ही होंगे। सबसे पहला नाम आता है पाई का, वही सर्कल वाला। इसके डेसिमल आज तक कोई पूरे नहीं लिख पाया। और एक और है ई, यूलर नंबर, जो कैलकुलस से लेकर फाइनेंस तक हर जगह मौजूद है। दोनों ही इरैशनल है। तो देखिए, हमने गिनती के नंबरों से शुरू किया और इरैशनल नंबर्स तक का सफर तय कर लिया। अब टाइम है इन सबको एक साथ लाने का, पूरी पिक्चर देखने का। तो जब आप सारे रैशनल नंबर्स और सारे इरैशनल नंबर्स इन सबको एक बड़े से बैग में डाल देते हैं तो हमें जो मिलता है वो है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। हमारी नंबर लाइन पर जो भी पॉइंट हो सकता है वो एक रियल नंबर है। ये अब तक का हमारा सबसे बड़ा, सबसे कंप्लीट सेट है। और अब समझ आता है कि हमने ये सारा सफर तय क्यों किया। इस पूरे नंबर सिस्टम की वजह से ही आज हम साइंस, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, हर फील्ड में इतने शक्तिशाली फॉर्मूले और मॉडल बना पाते हैं। हर तरह का नंबर अपने आप में एक टूल है, और जब ये सारे टूल्स एक साथ मिलते हैं तो हमें इस यूनिवर्स को समझने की ताकत मिलती है। और बस मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूंगा। हमारा सफर शानदार रहा, पर क्या ये कहानी का अंत है? सोचिए, अगर रियल यानी वास्तविक नंबर्स हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि अनरियल या अवास्तविक मतलब काल्पनिक संख्याएं भी हो सकती हैं? खैर, वो एक अलग कहानी है, शायद किसी और दिन के लिए।